देखो, हम लोग जो है कर रहे थे कि कहाँ तक गए थे हम लोग, याद है तुम्हें? मिडिल अपर पैलियोलिथिक पूरा हो गया था, अपर पैलियोलिथिक है ना, और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया था अपर पैलियोलिथिक का। क्या क्या था बताना? लास्ट स्टेज ऑफ हिम आइस एज, yes, are still living in hunter and gatherers phase, advent of yes, उसकी वहीं तक हुआ था ना, एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन हो गया था, है ना, उसी में। वेरी गुड। तो ये देख लो कि इसमें क्या है, फिर वहाँ से थोड़ा सा दिखाते हैं तुमको। तो अपर पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक एज और कल्चर, अपर पैलियोलिथिक एज और कल्चर। नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक्स, नंबर 1 last stage of ice age, and number 2 are still living in hunter and gatherers. Number 3 advent of Neanderthal, दिख रहा है ना, Neanderthal। एंड नंबर 4 देखो ये क्या है, दिस Neanderthal इज मैन विथ माइंड, दिस मैन इज डेफिनेटली, दिस Neanderthal और होमो सेपियंस क्या है, फर्स्ट मैन विद माइंड, एंड एज यू नो, अगर जैसे ही नियांडरथल आया है वो क्या करेगा कि नियांडरथल है मस्तिष्क मानव है, माइंड वाला मानव है, तो डेफिनेटली ये अपना अप्लाई करना शुरू कर देगा, है ना क्या। सो डेफिनेटली दे हैड बीन स्टार्टेड यूजिंग क्रिएटिव माइंड, एंड that's why bone made arms and tools started in this period, because the human being understood this fact that arms and tools में ये bone made जो यूज कर रहे हैं, what is the purpose? Definitely Neanderthal can understand this thing, that bone is very having adequate strength, and having light weight as well as। तो बोन जो है क्या होता है, हड्डी, एक तो लाइट वेट भी है और स्ट्रेंथ भी उसका बहुत ज़्यादा है ना। तो बोन मेड आर्म्स एंड टूल्स, तो ये बात समझ में आ गई, ये मैन विद माइंड है उसको समझ में ये बात आ गई। दैट्स व्हाई द बोन मेड आर्म्स एंड टूल्स स्टार्टेड इन दिस पीरियड। उसके बाद है नेक्स्ट अगेन अनदर माइंड वर्क, व्हाट इज दिस, द फ्लिंट इंट्रोड्यूस्ड विथ फायर, introduced with fire, no doubt the human being introduced
with fire in upper Paleolithic age, but the maximum use we found in Mesolithic age. ठीक है, इसके बाद वाले एज में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया, बट इंट्रोड्यूस्ड विथ फायर और फ्लिंट इंडस्ट्री कहते हैं कि एडवेंट ऑफ, इसको ये भी बोलते हैं एडवेंट ऑफ फ्लिंट इंडस्ट्री, फ्लिंट इंडस्ट्री, इंडस्ट्री, तो एडवेंट ऑफ फ्लिंट इंडस्ट्री, ठीक है. एंड नाउ द टर्न फॉर व्हाट, तो मतलब डेफिनेटली निएंडरथल को ये समझ में आ गया कि ये जो पर्टिकुलर टाइप का जो स्टोन है, फ्लिंट स्टोन, चकमक पत्थर जिसको कहते हैं, फ्लिंट स्टोन जो है वो क्या निकालता है, स्पार्क निकलता है, उससे स्पार्क निकलता है ना. तो डेफिनेटली द फ्लिंट स्टोन और फ्लिंट इंडस्ट्री came into existence in upper Paleolithic age, and the next actually activity which was definitely did by actually Neanderthal or Homo sapiens actually started creative work. The creative mind of human being actually started creative work, and the first painting by human being in भीमबेटका caves. तो भीमबेटका caves having painting of upper Paleolithic age, no doubt the maximum painting by human being in Bhimbetka caves found in Mesolithic age, but the earlier, or you can say earliest painting of human being by human being definitely be found in Bhimbetka cave. And you should know it, actually first painting by human being, first painting by human being in Bhimbetka cave. देखो, तो ह्यूमन बीइंग ने जो बनाया भीमबेटका के, वो कुछ ऐसा पेंटिंग है कि, है ना, मतलब इस टाइप का है कि ऐसा नहीं कि अमिताभ बच्चन बना दिया उसने, है ना, तो ऐसे है, भाग रहा है, उसके पीछे पड़ रहा है, इस टाइप से. तो डेफिनेटली द पेंटिंग ऑफ भीमबेटका, द फर्स्ट पेंटिंग by human being we found in Bhimbetka cave, and the most used color or colors, red and green. Arju, tell me what is the concept behind this colors. So what is the main concept behind these two colors? Why earlier people, or I mean to say earlier man, were using these two color mostly? इसके पीछे क्या रीजन तुम्हें लगता है कि ये रेड एंड ग्रीन ही क्यों यूज कर रहे हैं ज़्यादा? वाई दे वेयर वेरी मच फैमिलियर विद दीज टू कलर्स, रेड एंड ग्रीन? Yes, blood, and this one, nature. Yes, definitely.
absolutely correct. Actually, these two colors associated with his living style, you can say, they were doing hunting or collecting food from nature, because they were hunter and gatherers, है ना, that's why. Very good. So they were hunter and gatherers, that's why they actually used mostly two colors, red and green. Some sources suggested white, which is definitely 100% blunder or wrong, because white is not a color. White is actually union of 7 colors, है ना. तो white is union of 7 colors. So red and green, most used colors were red and green. Okay. And one more question from this part, from painting. In the for earlier part, I mean to say, in the upper Paleolithic age, most painted animals, है ना, most painted animals by earlier man of upper Paleolithic age, definitely elephant, rhino, buffalo, and tiger and pig. Elephant, rhino, buffalo, tiger, pig. ये हमने ऐसा क्यों लिखा है कि ये इसका में ऑर्डर क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? बड़े से छोटा है, बिल्कुल. एक्चुअली क्या है कि मेमोरी पावर में ये है कि जस्ट यू हैव टू अरेंज योर कंटेंट्स इन प्रॉपर ऑर्डर एंड क्रिएट सम ऑर्डर, आई मीन टू से, है ना, ये बात. तो डेफिनेटली and one more thing, एक ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन आता है अर्जुन, कहाँ से आता है? तो डेफिनेटली वो आता है एक हड़प्पा से क्वेश्चन. इसको मैंने बॉक्स में इसलिए डाला क्योंकि हड़प्पा पीरियड से है ये क्वेश्चन, हड़प्पा पीरियड. द इमेज ऑफ पशुपति, दिस कंटेंट इज नॉट रिलेटेड टू दिस चैप्टर, आई मीन टू से अपर पैलोलिथिक से रिलेटेड ये नहीं है, बट सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है इसमें, इसीलिए कि पशुपति ऑफ हड़प्पा हैविंग क्राउन ऑफ 2 हॉर्न एंड सिटिंग इन योगा जेस्चर ऑन ए माउंड, in yoga gesture, surrounded by 5 animals, elephant, rhino, buffalo, tiger, but not pig. ये इधर क्या है? डियर. ऐसे भी याद रख सकते हो कि हड़प्पा, ह से हड़प्पा, ह से हिरन. तो एक ही जो एनिमल डिफरेंट है वो है डियर, अदरवाइज द सेम एनिमल. एंड व्हाई? एंड दिस हड़प्पा पीरियड इमेज इज कॉल्ड पशुपति, इमेज ऑफ पशुपति, इमेज ऑफ पशुपति, image of Pashupati, found in the site, at the site Mohenjo-daro.
मोहनजोदारो, मोहनजोदारो। तो मोहनजोदारो, इमेज ऑफ पशुपति, मोहनजोदारो, मोहनजोदारो, इमेज ऑफ पशुपति मोहनजोदारो से मिला है ना। पशुपति इन योगा जैसे डेफिनेटली वी विल डिस्कस दिस पशुपति इन हरप्पा चैप्टर इन डिटेल वी कैन से। तो डिटेल में हम लोग इसको यूज़ करेंगे, देखेंगे पशुपति को। बट यहाँ पे क्या चीज़ मैच कर रहा था, द नेम ऑफ एनिमल्स, द 4 एनिमल्स आर सेम एज द यस पेंटेड एनिमल्स ऑफ अ स्टोन एज अर्लियर मैन, है ना। तो स्टोन एज अर्लियर मैन ने जो बनाया है भीमबेटका केव में, उससे बिल्कुल 4 जो है मैच कर रहा था। तो इट इज इजी टू लर्न इवन दिस इंफॉर्मेशन with this information. That's why we have described this content here. ठीक है, बट ये confusion नहीं डालना कि this content is not related to Stone Age. Okay? Very good. Now the turn for, तो ये तुम्हारा हो गया पूरा। And now the turn for actually, tell me almost all paintings preserved in cave, भीमबेटका केव, अजंता केव, एलोरा केव, एलिफेंटा केव, है ना। Why? बाघ केव. Why almost all paintings preserved in caves? Yes, living in the natural shelters definitely. तो उसकी वजह से ही तो अजंता के समय तो नहीं थे। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा एंड बाघ केव एक्चुअली क्रिएटेड इन गुप्ता पीरियड और आफ्टर गुप्ता पीरियड। ओके, उस समय तो गुफा में नहीं रहते थे। बट ऑलमोस्ट ऑल पेंटिंग कंटेंट्स actually preserved in caves. What is the reason behind it? It is the question of main exam. Maybe to keep the relation sacred. Maybe keep the Relation sacred, the closeness, proximity. ये जो है ऐसा तुम्हें बताना है कि पेंटिंग्स जो है जितने भी हैं केव्स में ही प्रिजर्व्ड क्यों हैं। मैं क्वेश्चन दूसरा पूछ रहा हूँ वैसे, प्रिजर्व्ड इन केव्स, प्रोटेक्टेड इन केव्स, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। 2 रीजन्स तो कोई मतलब बच्चा भी दे सकता है, ठीक है, बट थर्ड वन इज कह सकते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंट है। 2 रीजन्स तो आप बता सकते हो सिंपली। टू रीजन्स बताना है तुम्हें कि क्यों प्रोटेक्टेड रहे पेंटिंग। अरे सिंपल है, केव्स में, गुफा में क्यों प्रोटेक्टेड रहे। बताओ, केव्स में क्यों प्रोटेक्टेड है, केव्स में ही सुरक्षित क्यों है पेंटिंग्स। 2 रीजन्स तो बड़ा आसान है। पेंटिंग्स खराब कैसे कैसे होता है, पेंटिंग्स के वॉल के ऊपर किया हुआ है ना, केव्स वॉल के ऊपर, व्हाट इज द, तो व्हाई इट इज एक्चुअली सो सिंपल, बहुत सिंपल रीज़न है।
protected from rainfall and protected from strong sunlight, है ना, and protected from oxidization. Actually almost all caves painting definitely क्या होगा, वो वहाँ पे बारिश का पानी तो नहीं जाएगा, पेंटिंग खराब हो सकता है बारिश से, पानी से धुल सकता है, वॉश हो सकता है ना, कम से कम फेड तो हो ही जाएगा। दूसरा रीजन होता है सनलाइट से कोई भी कलर फेड होता है ना। आप अपने डिसेंट कलर्स के भी जो आपके ड्रेसेस हैं वो क्या करते हो, आप पलट के सुखाते हो, या फिर कहते हो कि स्कॉर्चिंग सन में इसको नहीं डालना है, कलर खराब हो जाएगा, नहीं। सो डेफिनेटली द ऑलमोस्ट ऑल पेंटिंग्स और series of paintings protected in caves due to definitely protected from rainfall. Number 2, protected from scorching sun, and definitely number 3, actually caves having a scarcity of oxygen. Am I right? Inside cave having a scarcity of oxygen, and due to the unavailability of oxygen, the process of oxidization going on very slowly. जैसे देखो, this is the podium and it is actually available in oxygen, or you can say it is existing in oxygen. An oxidization process is going on with this podium. अगर हम इसको 20 years तक ऐसे छोड़ दें विदाउट टच किए हुए भी, तब भी ये 20 years ओल्ड दिखने लगेगा. Why? Because everything can decay due to oxidization. शॉप में भी रखा हुआ रहता है कई सामान, लेकिन रखे रखे खराब हो जाता है, या रखे रखे जो है पुराना सा दिखने लगता है ना। फिर वो क्या कहता है शॉपकीपर कि आप इसको ले लो, बस ये इसको यूज़ थोड़ी किया है, बस रखे रखे ऐसा हो गया, चलो 50% ही दे दो. बिकॉज ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस इज गोइंग ऑन इन डेफिनेटली विथ एवरीथिंग. तो वो डिके करेगा, नष्ट होगा. तो डेफिनेटली पेंटिंग्स आर also protected from oxidization because caves, inside cave, scarcity of oxygen. तो ऑक्सीजन की कमी है तो ऑक्सीडाइजेशन वहाँ पर ऐसे भी कम होगा, होगा भी तो स्लो होगा. And that's why. So there are 3 reasons that all paintings or a series of paintings protected in caves. ठीक है, तो ये ध्यान रखना. It is the question of main exam. चलो ठीक है. तो definitely we have discussed about these contents. Now the turn for actually साइट. नो ये हमने क्या करते हैं इसके बाद सेकेंड टॉपिक क्या होता है हमारा, आर्म्स एंड टूल्स, है ना. आर्म्स एंड टूल्स ऑफ अपर पैलियोलिथिक एज. नंबर 1, आर्म्स एंड टूल्स सेक्शन. डेफिनेटली actually Bruin and side scraper. Bruin and side scraper. Bruin like chisel. Chisel देखा है, छेनी. Chisel and side scraper having sharpness in both side.
Now we are using pillar in our home, am I right? पिलर से छीलते हैं ना, या छीलने वाला चाकू कह देते हैं. So definitely it is actually having sharpness in both side, and ये खुरचने के काम आता था, छीलने के काम आता था. ठीक है. So the broin and side scraper. Important thing is the arms and tools going to become more sharp and more pointed, है ना. तो क्या है कि देखो कि डे बाय डे जो है क्या होते जा रहा था, तो शार्पनेस बढ़ता जा रहा है, शार्पनेस बढ़ता जा रहा है और पॉइंटेड भी होता जा रहा है. एंड द रॉ मटेरियल वाज डेफिनेटली raw material was chalcedony stone and agate stone, agate. Chert and jasper also, chert and jasper continued, and they also used chalcedony, not agate. Agate को हटा दो. And now the turn for sites. Sites, definitely Adamgarh continued. Bhimbetka, where we found first painting of human being. Bhimbetka, and Adamgarh, Bhimbetka, and और कौन सा है, डेफिनेटली सिंहभूम एंड इसमें बाकी उसमें भी देख लेना. कुरनूल केव्स, कुरनूल इन साउथ, कुरनूल केव्स, नो कुरनूल वैली, नॉट केव, करनूल बोलते हैं इसको वैसे, तो लोकल पीपल प्रोनाउंसिंग करनूल, करनूल वैली, करनूल वैली, वैली. So these are the names, and बाकी कुछ आप अपने नोट्स में भी देख लेना. फैक्चुअल है, एक तो मैंने तरीका बता दिया था लर्न करने का. एंड नाउ द टर्न फॉर मेसोलिथिक, वो सब लिख लिया था ना. मेसोलिथिक, मेसोलिथिक एज और कल्चर. Characteristics, definitely it is called, we can see first of all Mesolithic culture or Mesolithic age actually continued with hunter and gatherers. Now there is no need to write end of the ice age, because we have already written in the upper Paleolithic age that the last stage of ice age. हमने अपर पैलियोलिथिक एज में यूज कर दिया था कि इट इज द लास्ट स्टेज ऑफ ice age. So it is understood that in the Mesolithic age there was no existence of ice age. Ice age ended in the age of upper Paleolithic age, or end of the ice age
with end of the upper Paleolithic age, that's all. And now the term for actually Mesolithic age is also called transition period. Transition period. Arju, why it is called transition period? Actually हमेशा जो सेंटर में होता है ना वो ट्रांजिशन पीरियड ही होता है. पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक. Actually some characteristics actually originated in Paleolithic but become mature in Mesolithic age. Like we actually human being introduced with fire in last stage of Paleolithic, but maximum use of fire we found in Mesolithic age. In the same way, domestication of animals started or originated in Mesolithic age, but animal husbandry as a occupation developed in the Neolithic age. Domestication started in the Mesolithic, but animal husbandry as a occupation developed in the Neolithic age. So, definitely this characteristics, domestication of animal characteristics transited in Neolithic age, and the flint industry transited in Mesolithic and become the use of fire. Okay. So, introduced with fire become used of fire, and domestication converted into animal husbandry. So we can say, and some characteristics originated in Mesolithic and become mature in the same age. In this way, this time period having the characteristics of all three phases, and that is why it is called transition period. Okay. So this is the period of transition. Okay. It is the very popular question of Madhya Pradesh PCS MP PCS में पूछा था. And now the turn for group living started in this period. Group living started. Group living is the important characteristic of this age. Started. What is the result of group living? If we are living in group, there is two possibilities. There are two possibilities. Tell me, क्या क्या possibility होता है बताना. अगर ग्रुप में रहेंगे तो क्या होगा? सोसाइटी. बट सोसाइटी से भी पहले जो सोसाइटी होता है, सोशल एलिमेंट्स यहीं पे पैदा होगा, वही बात कहना चाह रहे थे. बड़ी साधारण सी बात लेकिन है कि अगर ग्रुप में रहेंगे लोग तो क्या होता है, दो बातें होती है, अफेक्शन और कॉन्फ्लिक्ट. अफेक्शन और कॉन्फ्लिक्ट. द पॉजिटिव पीपल ऑलवेज क्रिएटिंग अफेक्शन. लव एंड अफेक्शन इज द रिजल्ट ऑफ ग्रुप लिविंग. Conflict is the result of group living. The positive people always creating affection or love by the name of different relation, by the name of relation mother, father, uncle, friend, lover. जो पॉजिटिव पीपल होते हैं वो किसी न किसी बहाने वो अफेक्शन क्रिएट करते हैं, चाहे आंटी बना के करें, चाहे अंकल बना के करें, चाहे प्रेमिका बना के करें, चाहे फ्रेंड बना के करें, है ना, चाहे ब्रदर बना के करें. डेफिनेटली क्रिएटिंग अफेक्शन. बट द नेगेटिव पीपल ऑलवेज ट्राइंग टू क्रिएट व्हाट? ऑलवेज ट्राइंग टू क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट. बाय द नेम, अभी भी क्या करते हैं, बाय द नेम ऑफ कास्ट, बाय द नेम ऑफ रिलीजन, बाय द नेम ऑफ प्लेस, बाय द नेम. कुछ नहीं मिलेगा तो गोरा काला के नाम पे लड़ाई शुरू करेंगे. ब्लैक एंड वाइट, है ना. इन रेसिज्म इन अमेरिका, बाय द नेम ऑफ
कलर, कॉम्प्लेक्शन, है, रंग भेद, नस्लवाद, रेसिज्म, नहीं। तो डेफिनेटली द नेगेटिव पीपल ऑलवेज क्रिएटिंग, एंड किसी भी टाइम पीरियड में पॉजिटिव पीपल भी होते हैं और नेगेटिव पीपल भी होते हैं। डेफिनेटली द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑल दीज टू टाइप्स ऑफ पीपल in every time period, and it is also true and very positive truthness। तो ये truthful thing क्या है, बहुत truthful बात यही है कि पॉजिटिव पीपल हमेशा ज़्यादा रहते हैं। मैक्सिमम पीपल जो होते हैं, मतलब नंबर ऑफ पीपल जो हमेशा ज़्यादा होते हैं किसके, पॉजिटिव पीपल होते हैं ज़्यादा, एंड पॉजिटिव इवेंट्स ज़्यादा होते हैं। बट ये आपको लगता है कि नेगेटिव, क्योंकि एक ह्यूमन वीकनेस ये भी है कि वी आर अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स, वी आर गोइंग टू अट्रैक्ट टूवर्ड्स एक्चुअली नेगेटिव थिंग। वी आर ऑलवेज रिकॉलिंग नेगेटिव कंटेंट्स। इट इज द ह्यूमन वीकनेस। अदरवाइज मैक्सिमम जो है हमारे लाइफ में पॉजिटिव इवेंट्स ही होते हैं, हैप्पी मोमेंट्स ही ज़्यादा होते हैं, बट वी आर रिकॉलिंग बैड मोमेंट्स। तो इट इज़ द कहा गया है कि वही हम लोग पढ़ेंगे कि सफरिंग इज ट्रुथ, जो हम पढ़ेंगे 4 नोबल ट्रुथ इन बुद्धिज्म, तो उसमें वही दिखाई देगा। ठीक है, एनीवे यहाँ पे देखो, तो ग्रुप लिविंग स्टार्टेड, एंड दैट्स व्हाई वी फाउंड द फर्स्ट एविडेंस of last ritual or burial or last rite, जो भी कहते हो, last rite और फ्यूनरल, मतलब अंतिम संस्कार की शुरुआत होती है पहली बार। तो लास्ट रिचुअल, लास्ट राइट, बरियल और फ्यूनरल एक्चुअली स्टार्टेड इन दिस पीरियड। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, स्टार्टिंग ऑफ दिस लास्ट रिचुअल और बरियल, और है ना, दफनाना, बरियल, है ना। तो लास्ट राइट देना किसी को, या है ना, लास्ट मतलब फ्यूनरल करना, अंतिम संस्कार, अंत्येष्टि करना, ये हम क्या करना चाहते हैं? वी आर गिविंग रेस्पेक्ट टू दैट पर्सन हु डाइड, बट हैविंग अ स्टिल अफेक्शन विथ दैट मैन, दैट ह्यूमन, I mean to say that human body, even having affection with that human body and giving proper respect, giving proper affection, समझ रहे हो? तो हम लोग जो है उसको देते हैं। ये क्यों हुआ? ड्यू टू अफेक्शन, ड्यू टू लव एंड अफेक्शन, कि भाई इसका जो है डेड बॉडी का भी जो है दुर्दशा नहीं होना चाहिए, है ना। इट शुड बी बरीड प्रॉपरली। तो डेफिनेटली द फर्स्ट एविडेंस, तो ड्यू टू ग्रुप लिविंग, दिस अफेक्शन एक्चुअली क्रिएटेड ड्यू टू respect or affection. And one more thing, first evidence of human battle also found in this age. First evidence of human battle, first evidence of last ritual कहाँ कहाँ से मिला है मैं यहीं पे बता देता हूँ। सराई नाहर राई, सराई नाहर राई, सराई नाहर राई, सराई नाहर राई, सराई नाहर राई इन प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट, यूपी में है, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। एंड महादहा, महादहा यूपी में ही है।
and Damdama. 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 Sharai Naharai, Mahadaha, Damdama. Damdama, UP. UP. तो फर्स्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन बैटल की बात अब करें तो कहाँ से मिला है? तो एक्चुअली about 8 human fossils found in a scattered manner and having hole in the skull, definitely attacked by sharp weapon, and it is the indication of human battle, and it was first evidence of human battle where we found Sarai Nahar Rai. Sarai Nahar Rai. Sarai Nahar Rai, first evidence of human battle. We found in Sarai Nahar Rai, first evidence of human battle, Sarai Nahar Rai. Okay? तो ये मिलता है. So it is the result of affection and it is the result of conflict. And definitely we can say these are the contents related to social elements. Social elements, है ना? Social elements. Social elements. Social elements. ये है क्या? उसके बाद now the turn for another characteristic of Mesolithic age. देखो, another important evidence. देखो, evidences of pillar holes. ये कहाँ से मिले हैं? डेफिनेटली इन सराय नाहर राय. सराय नाहर राय. सराय नाहर राय. Actually, why the people, why we, I mean to say, these pillar holes indicating towards which type of activities. ये क्या बताना चाहते हैं पिलर होल्स? पिलर होल्स का मतलब क्या है कि पिलर्स तो नहीं है आरजू, लेकिन क्या है, पिलर के होल्स रह गए. ठीक है, तो पिलर क्यों डालते हैं बताना? पिलर था अगर इसमें, है ना, चाहे वो लकड़ी के हों पिलर या किसी चीज़ के भी हों, वो डिके हो गए लेकिन होल्स रह गए, गड्ढे रह गए, है ना. तो ये पिलर्स होल्स क्यों बनाए होंगे तुम ज़रा बताना. क्या क्रिएट करना चाहते हैं? अगर पिलर होल्स है और इसमें पिलर था तो ये बनाना क्या चाहते थे? क्या बनाना चाह रहे थे? रूफ. यस. सो दे हैड बीन स्टार्टेड रूफ मेकिंग. रूफ मेकिंग started in this period. Roof making, or you can say man-made shelter started. First time man-made shelter started in this period. Otherwise, I mean to say before
Mesolithic age, the people were living in which type of shelter? Natural shelter, that was caves. But the man-made shelter is the another important characteristic of group living. Mesolithic age. Mesolithic age, man-made shelter, in this period. So it was the another important characteristic or feature of Mesolithic culture. And now the ठीक है, अब ये इसको हटा देता हूँ मैं. देखो तो one more thing, domestication of animal, domestication of animal, domestication of animal started in this period. How we can say that? Because yes, because we found the evidences of actually fossils of weight loading, जो वेट लोड करते हैं वैसे एनिमल्स के मिले हैं क्या फॉसिल्स. तो डेफिनेटली द फॉसिल्स ऑफ आस, मान लो ये है आस है ना, ये उसके कान है, ठीक है. ये है समझ लो आँख, तुम्ही को देख रहा है, ये आस है, ठीक है. तो इसमें क्या है, तो एक्चुअली आर्कियोलॉजिकल टीम फाउंड सम फॉसिल्स ऑफ आसेस with changed backbone, the shape of backbone found changed. देखो एक सेकेंड, इसका होना कैसा चाहिए था, देखो इसका बैकबोन होना चाहिए था ऐसा, ठीक है, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन मिला कैसा है, ऐसा है ना, मिला कैसा है, ऐसा. फाउंड चेंज्ड बैकबोन, मिलना चाहिए था ऐसा, लेकिन मिला कैसा, ऐसा. सो डेफिनेटली इससे पता चल रहा है कि दे यूज्ड, और मतलब वेट कैरी करने में, वेट लोड करने में इसका यूज किया है. अभी भी जिस हॉर्स का यूज करते हैं वेट लोड करने में या आसिस का वेट लोड करने में, उसका जो है बैकबोन जो है वो चेंज्ड हो जाता है, मतलब शेप चेंज हो जाता है ना. सो डेफिनेटली वी फाउंड, ठीक है, वी फाउंड चेंज्ड बैकबोन ऑफ फॉसिल्स ऑफ आसिस. एंड कहाँ से मिला है ये, तो डेफिनेटली एविडेंसेस फाउंड इन लंगनाज, लंगनाज एंड बागौर. बागौर तो है भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है ना, भीलवाड़ा के पास है ना. तो लंगनाज एमपी है, आई थिंक एमपी, एंड बागौर इन राजस्थान, where we found the evidences of domestication of animal, ठीक है. And now, so these are the important
फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेसोलिथिक एज। 7 हो गया, देखना 1 2 3 4 5 6 एंड 7 है ना, तो हम लोग राइट हैं, तो देख लिया। अब इसके जो है हम लोग देखते हैं, देखो इसका जो वो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, आर्म्स एंड टूल्स सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर्म्स एंड टूल्स, आर्म्स एंड टूल्स सेक्शन डेफिनेटली क्या बताता है, सो देखो आर्म्स एंड टूल्स। तो आर्म्स एंड टूल्स में देखो कि क्या है, माइक्रोलिथिक कल्चर। माइक्रोलिथिक कल्चर is the very important part of arms and tools section of Mesolithic culture. तो actually what do you mean by microlithic culture? Actually making of sharp and pointed microlithic arms and weapons microlith in the shape of triangular shape, having hole, and crescent shape microlith having hole in the center. It is very sharp and pointed, and in fact they created or they invented arrow, and they used to add bone shaft to create arrow. ये देख रहे हो, तो ये क्या है, ये एरो दिख रहा है ना, एरो, it is also arrow, and this is the part called actually microlith, sharp and pointed, and in this way actually created, they invented actually invention of bow and arrow, तीर धनुष का आविष्कार कर दिया इन्होंने, ठीक है, एंड फिश हुक, वो कैसा है, वो ऐसा, फिश हुक, इट इज ऑल्सो माइक्रोलिथ, लिथ मतलब हमें पता है ना, स्टोन है ना, तो दे क्रिएटेड माइक्रोलिथ, एंड डेफिनेटली आफ्टर creating microlith they created or invented bow and arrow, and definitely fish hook as well as fish hook. Okay, so this is the important part of Mesolithic age, that the microlithic culture associated with Mesolithic culture. Microlithic culture, ये क्वेश्चन जो है 2 साल पहले भी आया हुआ है,
and opposite of microlithic culture is megalithic culture. But the megalithic culture associated with funeral or last ritual in South India during the Neolithic age. We will discuss megalithic culture in Neolithic age in South India, and definitely the megalithic culture was associated with last ritual or last rite. Okay? तो वो एक अंतिम संस्कार का तरीका था. The people were not capable to dig very deep due to unavailability of sharp and pointed metal arms and tools. So they didn't have very sharp metal tools, तो they were digging very shallow. बहुत ही वो कम गहरा खोद पाते थे. एंड क्या होता था कि द डेड बॉडी को जब वो बरीड करते थे तो उससे क्या होता था कि उसको मतलब निकाल करके कंज्यूम कर जाते थे वाइल्ड एनिमल्स. तो वो क्या करते थे कि जो बरियल प्लेस होता था, ग्रेव होता था, दैट वाज कंसील्ड बाय महा स्टोन और बिग स्टोन और मेगा स्टोन. सो इट इज कॉल्ड मेगालिथिक कल्चर, है ना. तो उस पर मेगा स्टोन रख देते थे, तो उसी को कहते हैं मेगालिथिक कल्चर. मेगालिथ रख देते थे. तो डेफिनेटली मेगालिथिक कल्चर एसोसिएटेड विथ व्हाट? फ्यूनरल और लास्ट राइट और लास्ट रिचुअल. ठीक है. लेकिन क्या है? बट दिस माइक्रोलिथिक कल्चर एसोसिएटेड विथ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ sharp and pointed microlithic arms and weapons. ये दोनों क्वेश्चन कंसेक्यूटिव ईयर में पूछा है. अगर 2020 में पूछा माइक्रोलिथिक कल्चर, तो 2021 में पूछ दिया मेगालिथिक कल्चर. उसी बंच से दे दिया वो, है ना. तो डेफिनेटली ये उसके बाद. एंड नाउ द टर्न फॉर, so definitely bow and arrow and fish hook. And due to the availability of bow and arrow and fish hook, the contemporary human being become capable to hunt birds and fishes. तो मेरा कहने का मतलब यह है कि the hunting of birds and fishes started in this period, started in Mesolithic age. Mesolithic age. ये भी क्वेश्चन पूछता है सिंपली कि पक्षियों का शिकार और मछलियों का शिकार कब से शुरू हुआ. तो डेफिनेटली in the age of Mesolithic age, the hunting of, है ना, the hunting of birds and fishes started in Mesolithic age due to the availability of microlithic culture, or you can say after the invention of bow and arrow and the creation of fish hook. ठीक है. ये now देखो, आर्म्स एंड टूल्स हो गया सेक्शन. नाउ द टर्न फॉर साइड्स. देखो इसी में कर देता हूं मैं. साइड्स तो हम नहीं बताएंगे, तुम ही बताना. साइड्स डेफिनेटली we found lots of paintings of Mesolithic age from भीमबेटका. तो ये तो कंटिन्यू करेगा भीमबेटका. ओके. एंड और बताओ तुम, अभी हम लोगों ने यूज किया था उसको, सराय नाहर राय, है ना. सराय नाहर
राई, महादहा, 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 दमदमा, दमदमा, एंड देन लंघनाज, है ना, लंघनाज, बागौर, और कुछ है? डेफिनेटली इसमें आएगा तुम्हारा, वो भी आएगा कुरनूल, कर्नल, कर्नूल वैली, एंड इवन कृष्णा वैली एल्सो, कृष्णा वैली भी आ जाएगा. So these are the places where we found Mesolithic culture. Now the turn for new chapter, Neolithic age. वो लिखोगे? पीछे कर दो, ठीक है ना? Neolithic culture, Neolithic culture, Neolithic culture, Neolithic culture, Neolithic culture और एज. ओके, ये कहा जाता है कि द एज ऑफ रेवोल्यूशनरी चेंजेस. दिस एज वॉज द एज ऑफ रेवोल्यूशनरी चेंजेस, क्रांतिकारी परिवर्तन. ओ माय गॉड. So definitely first of all starting of agriculture, and in this way human being become what? Entered in the second phase of what? बताना. Entered in the second phase of human economy that was subsistent or survival economy, है ना. In fact human economy जो है second phase, and you can say the human being become consumer to producer, है ना, producer. Before this age, Neolithic age, the human being was just only consumer. Human being become consumer to producer, and entered in survival economy. Otherwise they were living in, human being was living in hunter and gatherers phase. Due to starting of agriculture, they become producer, but growing or but producing just for survival, nothing for storage. So definitely living in subsistent economy or survival economy. Okay, and now, so it was a big change, big achievement. Without this achievement, कहते कि without, मतलब the revolutionary changes of Neolithic age was more important than industrial revolution of Britain. Oh my God. तो without इसके तो पॉसिबल ही नहीं था. पहली बार ह्यूमन बीइंग जो है प्रोड्यूसर बना है, और वो प्रोडक्टिविटी जो आएगा ब्रिटिश एज में या ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, वो तो ठीक है जेनिथ था या पीक डेवलपमेंट था.
बट पहली बार प्रोड्यूसर तो यहीं से बना, ठीक है। और भी और दिखाएंगे, देखो उसके बाद है तुम्हारा उसके बाद है तुम्हारा डेवलपमेंट, एक साथ शायद ये रह ही जाएगा नहीं तो, डेवलपमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री domestication converted into animal husbandry in this age, and एग्रीकल्चर की वजह से ये हुआ, सेकेंड फेज ऑफ ह्यूमन इकोनॉमी, सर्वाइवल इकोनॉमी में चला गया। एंड वन मोर थिंग कि देखो, इफ यू आर डूइंग एग्रीकल्चर, definitely you have to adopt permanent life, stable life, to better care of your cultivation work, better care of your agricultural work. So the human being adopted stable life in lieu of or in the place of nomadic life. Before Neolithic age, the people were living in nomadic life, khanabadosh life, gumantu life, in a stable life, unstable life. So definitely the people, I mean to say the earlier man, they adopted stable life for better care of agricultural work. You have to do definitely sowing, then you have to wait for flowering fruit and mature fruit, definitely you have to wait, तुमको वेट करना पड़ेगा, है ना। so definitely you have to adopt a stable life, and that's why a stable life started in this period, and that's why we can say advent of settlements का मतलब बस्तियां बसने लगी, है ना। तो advent of settlements, ठीक है। So it was another important revolutionary change, है ना। It was another important change or revolutionary change, that the एडवेंट ऑफ सेटलमेंट्स, ग्रुप लिविंग तो स्टार्ट हुआ था मेसोलिथिक में, प्रॉपर कॉलोनीज जो बसने लगे, ठीक है। तो वो यहाँ से, है ना, न्यूलिथिक एज से एडवेंट ऑफ सेटलमेंट्स। एंड इफ यू आर लिविंग इन सेटलमेंट्स, डेफिनेटली you have to actually maintain proper food and water in your settlements. पहले क्या था, जहाँ पर मर्जी हुआ वहीं पे, मतलब जहाँ पे रिवर मिल गया, है ना, फॉल मिल गया, झरना मिल गया, वहीं पे वाटर कंज्यूम कर लिया, जहाँ पे हंटिंग किया वहीं पे जो है फूड कंज्यूम कर लिया, है ना। बट इफ यू आर लिविंग और ड्वेलिंग एट ए पर्टिकुलर प्लेस, सो यू हैव टू कलेक्ट some food and water according to your need. So badly need of, and you should know it, necessity is the mother of invention. Okay, so यहाँ पे क्या होगा कि सामान रखने के लिए, खाना रखने के लिए, है ना, वाटर रखने के लिए ज़रूरत पड़ेगी कि हम अपने सेटलमेंट्स में कुछ ऐसा चीज़ रखें जिसमें हम फूड कलेक्ट कर सकें और जो है वाटर हम रख सकें, है ना। तो डेफिनेटली यहाँ से शुरू हो जाएगा स्टार्टिंग ऑफ
स्टार्टिंग ऑफ पॉटरी, पॉटरी क्ले पॉट की शुरुआत यहीं से हो जाएगा, है ना, क्ले पॉट। तो डेफिनेटली ये इंटरकनेक्टेड है, सबके सब जो भी हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं, फीचर्स, वो इंटरकनेक्टेड है ना। डेफिनेटली द रूट कॉज वाज एग्रीकल्चर, स्टार्टिंग ऑफ एग्रीकल्चर वाज द रूट कॉज। एंड नाउ अब जरा सा देखो, तो डेवलपमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, एडवेंट ऑफ सेटलमेंट्स, स्टार्टिंग ऑफ पॉटरी, ओके, एंड नाउ द टर्न फॉर अनदर इम्पॉर्टेंट। तो अब क्या है इम्पॉर्टेंट फीचर, अब क्या है, सो देखो, अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर इज if you have actually if you want to create lots of pottery, definitely अब जो है अभी तुम बना रहे हो, ऐसे बना रहे हो कि भाई देखो, मतलब ऐसे 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 करके यू आर क्रिएटिंग पॉटरी विच इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, है ना, एंड इम्परफेक्शन भी है। सो अगर मेरे पास ऐसा कोई इक्विपमेंट हो, टेक्निक हो, जो कि एक बार ऐसे ऐसे घुमाएं और पॉट बन जाए, तो कितना अच्छा रहे, है ना। सो डेफिनेटली अब जो है फास्ट पॉटरी के लिए दे इन्वेंटेड व्हाट, इन्वेंशन ऑफ पॉटरी मेकर, pottery maker what, wheel। तो pottery maker wheel created by contemporary people of Neolithic age, invention of pottery maker wheel, and in this way they invented wheel, and it was the very important invention of definitely what, invention of human being। So they created pottery maker wheel, and this wheel, अगर ये व्हील नहीं होता, बताओ, है ना, अगर ये व्हील नहीं होता तो कभी भी तो पॉसिबल था कि ऑटोमेशन हो पाता, या रेवोल्यूशनरी जो ये हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो पाता। विदाउट दिस व्हील देयर वाज नो पॉसिबिलिटी ऑफ, आई मीन टू से, जो मैकेनिज्म है या मैकेनिकल जो इक्विपमेंट्स है ना, जो बड़े बड़े मशीन्स हैं, है ना, वो कभी बन सकते थे, कभी नहीं, विदाउट व्हील। सो दिस वाज द वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, है ना, वो बात थी। एक सेकेंड, को बंद कर देता हूँ मैं। आ जाओ। तो डेफिनेटली इन्वेंशन ऑफ पॉटरी मेकर व्हील वाज अ वेरी रेवोल्यूशन, मोस्ट important invention of human being which was took place in the Mesolithic age। ठीक है, ये बहुत बड़ा इन्वेंशन था, नो डाउट, ठीक है। एंड वन मोर थिंग जो है पॉलिश्ड आर्म्स एंड टूल्स, ठीक है, polished arms
and tools. Polished arms and tools. Introduced in this age. Introduced in this age. Polish. Polish is the symbol of what? The symbol of growth of living standard. Growth of living standard. If you are very much concerned about living standard, definitely you like polish. अभी टेक्नोलॉजी के दुनिया में एक दूसरे रीजन से भी अब किया जाता है पॉलिश टू रिड्यूस फ्रिक्शन, है ना, रिड्यूस करने, बट उतना हाई टेक्नोलॉजी में भी नहीं है. सो बट एवरीवन नोज दैट एक्चुअली द पॉलिश इज द सिंबल ऑफ ग्रोथ ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड, है ना. ये जैसे मान लो ये पेन है, दिस पेन हैविंग पॉलिश, गोल्डन पॉलिश, ठीक है. अगर ये गोल्डन पॉलिश नहीं भी होगा अर्जुन, तो क्या होगा कि तब भी ये पेन वैसा ही लिखेगा जैसा लिखता है ना. तो अगर लेकिन इसका पॉलिश खत्म हो जाएगा तो हम कहेंगे इसको अच्छा हटा दो, अच्छा नहीं लगता. अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? बिकॉज यू आर वेरी कंसर्न अबाउट योर लिविंग स्टैंडर्ड, है ना. वी आर वेरी कंसर्न अबाउट आवर शू पॉलिश. वाई? बिकॉज यू आर थिंकिंग अबाउट लिविंग स्टैंडर्ड इन द सिटी. तुम्हारे मान लो कि ग्रैंडफादर जो है, मान लो विलेज में खरीदेंगे शूज़, तो वो महीनों तक पहनते रह जाएंगे विदाउट पॉलिश, डजेंट मैटर, है ना. बट वो अभी अगर जयपुर सिटी आएंगे तो वो कहेंगे कि ज़रा शूज़ में पॉलिश करा के ला दो, या शू में पॉलिश कर दो. बिकॉज उनको भी पता है कि जयपुर का सिटी का, दिल्ली का सिटी का जो है लिविंग स्टैंडर्ड अलग है, तो अच्छा नहीं लगेगा. विलेज का लिविंग स्टैंडर्ड अलग है ना, बट अर्बन कल्चर का लिविंग स्टैंडर्ड अलग है ना. तो क्या हो जाता है कि यू आर वेरी मच कंसर्न अबाउट योर लिविंग स्टैंडर्ड, है ना. तो ये हो जाता है ना. तो ये स्थिति होता है कब? तो डेफिनेटली ये होता है कि मतलब दे बिकम वेरी कंसर्न अबाउट लिविंग स्टैंडर्ड. इट इज़ अ वेरी मतलब मार्केबल डेवलपमेंट that they were thinking about living standard and they had been started polish. So symbol of growth of living standard, ठीक है. ये जैसे है पोडियम, ये पोडियम पॉलिश का, ये पॉलिश वाला सनमाइका नहीं भी होता तो भी ये पोडियम काम करता. बट अगर इसका सनमाइका हट जाए, पॉलिश हट जाए, तो कहेंगे इसको हटा दो, सही नहीं लग रहा है. तो डेफिनेटली यही है. तो डेफिनेटली क्या है कि ये बात थी. देखो, नाउ द टर्न फॉर व्हाट. उसके बाद आ जाओ. तो 7 हो गया क्या? इसमें भी 7 होना चाहिए, है ना. तो देखना 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है. तो this is the okay, these are the contents related to growth of features of Neolithic age. Now the turn for definitely arms and tools, arms and tools, and here we have to write only one sentence. What? Due to starting of agriculture, अब क्या हो जाएगा? Agricultural tools, agricultural tools become dominant or prominent. अब इसमें नहीं लिखना है कुदाल, खुरपी, ये सब जरूरत नहीं है, बट जस्ट यू हैव टू राइट कि agricultural tools become dominant in this age due to starting of agriculture.
एंड अब आएगा साइट्स। साइट्स इसका इंपॉर्टेंट है, साइट्स है ना, साइट्स, साइट्स देखो, साइट्स जो है वो क्या है, सो देखो साइट्स, पहले से नॉर्थ से शुरू करते हैं हम लोग। नॉर्थ, नॉर्थ साइड में मेहरगढ़, मेहरगढ़ लोकेटेड इन बलूचिस्तान, बलूचिस्तान पाकिस्तान। मेहरगढ़ considered as first agricultural field, first agricultural field, पहला खेत कहते हैं इसको, है ना, first agricultural field. We found the strong evidence of agriculture from this Mehergarh, but no doubt they were doing undeveloped agriculture. बस इसी के पैरेलल एक और क्वेश्चन आता है जनरली, तो वो है क्या, देखो जब अगर ये क्वेश्चन आए कि फर्स्ट प्लोड लैंड, फर्स्ट प्लोड लैंड, पहला जोता हुआ खेत है ना, फर्स्ट प्लोड लैंड कहाँ से मिला है, किसी को पता है, पहले पढ़ा है? कालीबंगा, कालीबंगा, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान, कालीबंगा, कालीबंगा। जैसे ही प्लोड एग्रीकल्चरल लैंड आ जाएगा, अगर प्लोड वर्ड आ जाएगा, ठीक है, आंसर चेंज हो जाएगा, कालीबंगा हो जाएगा। अगर सिर्फ है फर्स्ट एग्रीकल्चरल फील्ड या फर्स्ट एग्रीकल्चरल लैंड, तो आंसर है मेहरगढ़, मेहरगढ़, मेहरगढ़। बट फर्स्ट प्लोड लैंड वी फाउंड इन कालीबंगा। ओके, नाउ द टर्न फॉर अनदर इंपॉर्टेंट प्लेसेस। तो इसमें जो है देखो, मेहरगढ़ हो गया इसमें, और गुफ कराल, गुफ कराल, गुफ कराल एंड बुर्जा होम, बुर्जा होम, बुर्जा होम कहाँ पे है दोनों पता है? जम्मू एंड कश्मीर, JNK, JNK। गुफ कराल, इन दोनों जगहों से क्या मिला है? पिट ड्वेलिंग, pit dwelling, the evidence of pit dwelling. What do you mean by pit dwelling? They used to make pit, ज़्यादा गहरा हो गया, जैसे कि बंकर बना के रहना, समझ जाओ, है ना, बंकर जैसा बना के रहना, है ना। इसी में वो स्टेयर्स बना लिया ऐसे ऐसे, और ऐसे रहते थे, यहाँ पे रहते थे। ऊपर से जो है वाइल्ड एनिमल से बचने के लिए ऊपर से स्टोन्स को ढक दिया, इसको ऐसे उठाया और इसके अंदर घुस गए, फिर पैक हो जाते थे, है ना। तो पिट ड्वेलिंग, तो एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग वी फाउंड फ्रॉम गुफ कराल ऑफ जम्मू कश्मीर एंड बुर्जा होम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पिट ड्वेलिंग, ठीक है, पिट ड्वेलिंग
एंड वन मोर थिंग, कहाँ से मिला है सुनो, फ्रॉम बुर्जा होम से क्या और मिला है, अदर एविडेंस फ्रॉम बुर्जा होम, grave of honor and dog। ये क्या बताता है, बताना तुम अर्जु, ये क्या बता रहा है? ग्रेव ऑफ ऑनर एंड डॉग मतलब मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया गया है। तो ये क्या शो कर रहा है, बताना, टेल मी। अफेक्शन विथ दैट एनिमल, ओके। लेकिन और क्या शो कर रहा है? वो तो सिंपल बड़ियल से भी पता चल रहा था कि जो भी रिलेटिव्स को लास्ट राइट दे रहे हैं। लेकिन ये ऑनर और मतलब कुत्ते के साथ, सॉरी मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया, ये क्या बताना चाहता है, क्या शो कर रहा है, ये किस तरह के थॉट को शो कर रहा है, बताओ, किस तरह के थॉट को शो कर रहा है? रिस्पेक्टिंग एनिमल, बेचारा कुत्ते को भी मार के डाल दिया, बताओ। ये तो ये किसी चीज को पारा थॉट्स है ना, मतलब द पीपल वेयर थिंकिंग अबाउट द अनदर लाइफ आफ्टर डेथ, है ना। इट इज कॉल्ड पारलौकिक सोच, जिसको कहते हैं ना, पारा थॉट्स, एविडेंस ऑफ पारा थॉट्स, है ना, पारा थॉट्स, evidence of para thoughts, that the matlab the contemporary people were thinking about another life of this life, another life after death, you can say, है ना, another life after death, इस लोक के बाद परलोक भी मिलेगा। एंड दिस डॉग वो ये सोच रहे हैं कि दिस डॉग is very loyal and very lovable to that honor, so it should be transferred into another life। अभी कुत्ते की तो इतनी औकात तो होगी नहीं कि कुत्ता का डेथ हुआ होगा तो मालिक को मार के डाल देगा, डेफिनेटली, है ना। तो ये तो डेफिनेटली एविडेंस ऑफ पारा थॉट्स बी फाउंड इन दिस ग्रेव, है ना। तो ऑनर एंड डॉग का दफनाना एक साथ, ये सोच इनके अंदर ये सोच भी आ गई है कि इस लाइफ के बाद भी दूसरी लाइफ है, एंड उसमें ये डॉगी साथ में जाएगा। तो ये उसके बाद नाउ द टर्न फॉर देखो, now the turn for another places like a north east, है ना, नॉर्थ चल रहे थे, अब नॉर्थ ईस्ट भी चलते हैं, नॉर्थ ईस्ट एविडेंसेस यहाँ पे कहाँ से मिले हैं, गारो हिल्स, है ना, गारो हिल्स, गारो हिल्स located in which place, गारो हिल्स located in मेघालय, गारो, खासो, जयंतिया, but we found, actually archaeological team found Neolithic evidences or evidences of Neolithic age from गारो हिल्स, तो हम इसलिए गारो हिल्स ही लिखेंगे। तो गारो हिल्स से मिला है, एंड गारो हिल्स में, गारो, खासो, जयंतिया में इसी नाम के ट्राइब्स भी मिलते हैं ना, आप पढ़ा होगा। तो गारो हिल्स इसमें बस इतनी लिख दो कि एविडेंसेस ऑफ
evidences of Neolithic culture. That's all. Now the turn for Gangetic region. Gangetic region. Gangetic region. Gangetic region. तो गंगेटिक रीजन में क्या है, कौन सा सेनु, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कोलडिहवा, है ना, कोलडिहवा, 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 नियर अबाउट प्रयागराज, यूपी, यूपी, इलाहाबाद पहले था, अब तो प्रयागराज कहते, तो क्या है, तो कोलडिहवा मिला था अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ इसको ना ऐसा, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस, ठीक है, according to your text book, old text book, but according to new excavation, अब ये क्या हो गया, तो मैं इसमें लिख देता हूँ, है ना, according to, डल है भैया, लेटेस्ट जो है, लेटेस्ट findings, according to latest finding, according to latest finding, लहुरा देव, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट, यूपी। लहुरा देव से जो मिला है वो है ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ राइस, ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा। अगर पुराने टेक्स्ट से क्वेश्चन आ रहा है अभी भी, तो देखते हैं कोलडिहवा तक ही ऑप्शन है, लेकिन जो अभी यूपी में पीसीएस हुआ तो उसमें लहुरा देव आ गया था ऑप्शन में। अगर लहुरा देव भी रहे और कोलडिहवा, तो हम क्या आंसर मारेंगे, लहुरा देव, बिकॉज, है ना, इट इज द लेटेस्ट फाइंडिंग, है ना, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट फाइंडिंग्स, लेटेस्ट एक्सकवेशन, है ना, ये है ओल्डेस्ट एविडेंस, ये होगा लहुरा देव। बट अकॉर्डिंग टू योर ओल्ड टेक्स्ट बुक, डेफिनेटली अर्लीस्ट एविडेंस वाज कोलडिहवा। बट यहाँ का जो लहुरा देव का राइस मिला है, उसका कार्बन डेटिंग जब देखा, उसका एज जब सर्च किया है, तो आया रिसर्च में इट इज़ ओल्डर देन अर्लियर कोलडिहवाज राइस, ठीक है। तो ये एंड नाउ अभी हम लोग गंगेटिक रीजन में ही चल रहे हैं। सेनुआर, चिरांद, चिरांद, ये सब कहाँ है, बिहार में।
है ना, वेयर वी फाउंड द एविडेंसेस ऑफ पॉलिश्ड आर्म्स एंड टूल्स। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन बहुत होता है, आता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तभी हम लोग कह रहे थे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। नाउ द टर्न फॉर साउथ इंडिया। साउथ इंडिया, साउथ इंडिया, साउथ इंडिया, साउथ इंडिया। साउथ इंडिया, ब्रह्मगिरी, साउथ इंडिया, मास्की, ब्रह्मगिरी मास्की, ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी मास्की, मास्की, पिकली हल, पिकली हल, all these are located in Karnataka, 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 ब्रह्मगिरी मास्की पिकली हल, ब्रह्मगिरी मास्की पिकली हल। ओके, so in Brahmagiri and Maski he found the evidence of megalithic culture, megalithic culture, megalithic culture, culture, and megalithic culture क्या होता है? What about the megalithic culture? Definitely a type of funeral, है ना, बताया था ना, a type of funeral। एक्चुअली इसमें मैं अगर तुम्हें बता दूं पिक्चर बना के, तो क्या होता था इसमें कि दिस इज द ग्रेव which is very shallow due to scarcity of efficient tools. They were digging very shallow and dead body ऐसे किया, फिर उसको मीडियम साइज के बोल्डर्स से, है ना, प्रोटेक्टेड बाय मीडियम साइज बोल्डर्स फ्रॉम ऑल फोर साइड, और यू कैन से, है ना, इन सर्कल शेप जनरली, है ना, एंड फाइनली they used a mega stone on the burial place, mega stone। अब ये पूछना मत कि कहाँ गया वो डेड बॉडी, इसके नीचे है ना। और ऐसे स्नैप देखोगे आप अपने एनसीईआरटी बुक में, सो मेनी स्नैप्स यू कैन फाइंड इन योर एनसीईआरटी बुक। ऐसे तो इट इज अ मेगालिथिक कल्चर, द मेगा स्टोन, द ग्रेव वाज, द बरियल प्लेस वाज प्रॉपर्ली प्रोटेक्टेड बाय मेगा स्टोन, मेगालिथ। सो इट इज कॉल्ड मेगालिथिक कल्चर, अ टाइप ऑफ फ्यूनरल इन साउथ इंडिया, है ना। पर्टिकुलरली देख रहे हो ब्रह्मगिरी पास की, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा मिला है कहाँ?
तो इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया, साउथ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है ना था। सम टाइम जो है ये लोगों ने कैसे भी और भी किया है फ्यूनरल, ये मतलब मेगालिथिक कल्चर का एक और तरीका भी है, मैं बता देता हूँ तुम्हें। वैसे भी मिले हैं कुछ फाइंडिंग्स, लाइक मतलब ऐसे the grave actually burial place protected by two vertical stone and one horizontal, two pillar type of stone है ना, and one horizontally जो है इन्होंने ऐसे डाल दिया है। तो ऐसे भी मिले हैं इसको, है ना, ठीक। ऐसे ग्रेव प्लेस वॉज जो है बरियल प्लेस वॉज प्रोटेक्टेड बाय 3 स्टोन्स, ठीक है। मेगा स्टोन, ये भी दोनों तीनों में मेगा स्टोन ही है, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ ऐसे भी मिला है, ठीक है। बस मैक्सिमम ऐसा वाला मिला है। कोई भी ऐसा लीडर अभी एक्चुअली इन साउथ इंडिया इट इज स्टिल गोइंग ऑन इन सम कम्युनिटी और सम फैमिली। टेल मी एनी एग्जाम्पल फॉलोइंग दिस मेगालिथिक कल्चर। जयललिता का नाम सुना है ना, तलाईबा क्या बोलते हैं। तो जयललिता का बॉडी जो है तुमने कभी भी नहीं देखा होगा टीवी पे कि क्रीमेशन दिखाया गया उसका, है ना, दाह संस्कार नहीं देखा होगा, क्योंकि जयललिता का किया गया था लास्ट राइट जो दिया गया था, लास्ट रिचुअल जो किया गया था, वो उसमें उसको दिया गया, उनको दिया गया मेगालिथिक कल्चर्स, दैट्स वाई, है ना। तो डेफिनेटली द मेगालिथिक कल्चर वी हैव शोन दिस टाइप ऑफ। अब जरा सा बात कर ले तो ये हो गया। एक्सेप्शन भी मैं बता देता हूं, वेयर वी फाउंड एक्सेप्शनली। तो ये जो मिला है एक्सेप्शनली वो कहाँ मिला है, सो मैं बता देता हूं। एक्सेप्शनली इन जो एक्सेप्शनल है वो किधर मिला है, वो मिला है रेयरली मिला है, जो नेग्लिजिबल नंबर में मिला है, वो मिला है जम्मू एंड कश्मीर एंड इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, नॉर्थ ईस्ट है ना, नॉर्थ ईस्ट। Otherwise we found frequently in South India. It was very popular in South India. Exceptionally we found in Jammu and Kashmir and Northeast. But megalithic culture was very popular in South India and is still going on in some family. ठीक है, ये बात है। Okay, now the turn for Bickley Hall last, है ना। तो पिकली हल जो है तुम्हारा, एक सेकेंड, है ना, पिकली हल, what we found actually in Pikli Hall located in Karnataka, evidences of ash mounds। ये एश माउंट्स क्या है समझ गए? ये एश माउंट्स मतलब राखों के टीले, राख, एसेस,
तो एस माउंट्स जो मिला है वो कहाँ से मिला है, तो पिकली हल से। एंड दिस एविडेंसेज ऑफ एस माउंट्स एक्चुअली created by burnt created by burnt डंग्स या जो मतलब काउ डंग्स हैं या जो भी है, मतलब कहने का मतलब जो भी उनके पास जो एनिमल्स होते थे, कहने का मतलब खास करके वही काउ डंग्स। तो वो उन्होंने काउ डंग्स को क्या किया है, बर्न्ट डंग्स को इन्होंने जला दिया है। वाई दे वर बर्निंग, दे यूज टू बर्न, वाई दे यूज्ड टू बर्न ये डंग्स को क्यों जला देते थे, गोबर को क्यों जला देते थे, मतलब इसको वेस्ट समझते थे, इसको वेस्ट समझते थे। और जब ये पहले इसको कलेक्ट करते जाते थे और जब वो ड्राई हो जाता था तब उसमें आग लगा देते थे, है ना। तो एक्चुअली क्या है कि इससे ये पता चल रहा है कि दे वर नॉट कैपेबल, दे वर नॉट फैमिलियर विथ कंपोस्ट फर्टिलाइजर्स, they were not using compost fertilizers, and that's why they used to burn cow dungs like waste, है ना। and it is showing that they were doing undeveloped, जो ऑप्शन में था उसमें जो ऑप्शन में था कि जो एस माउंट्स जो बहुत सारे मिले हैं वो क्या चीज शो करता है, तो अनडेवलप्ड एग्रीकल्चर, है ना, अनडेवलप्ड एग्रीकल्चर, ठीक है। तो एविडेंस, तो दे क्रिएटेड बर्न्ट डंग्स, they sorry मतलब those as mounds actually created due to burnt dungs, ठीक है। तो ये था, तो इस तरह से जो है तो ये कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे स्टोन एज, है ना, अपर पैलियोलिथिक, है ना। और ये देख लिया तो डेफिनेटली वी विल स्टार्ट नेक्स्ट क्लास में, हम लोग स्टार्ट करेंगे बिल्कुल। तो वो ये लिख लिया था ना पिकली हल, हाँ ये पिकली हल पूछा था कि मतलब ये इससे पता चलता है कि ये दे वेर डूइंग अनडेवलप्ड डूइंग एग्रीकल्चर, दे वेर इन्वॉल्व्ड इन एग्रीकल्चर बट डूइंग अनडेवलप्ड एग्रीकल्चर विदाउट प्लोइंग, एंड वैसे भी विदाउट प्लोइंग तो यूज भी नहीं कर पाएंगे ना वेस्ट को, ये काउडंग्स को, है ना। तो डेफिनेटली वो इसलिए यूज कर रहे थे, मतलब ये जला दे रहे थे कि उनको पता ही नहीं था कि ये, अच्छा एक बात और भी, एक्चुअली जब प्लोइंग करते हैं ना तब जा कर के वो मिक्स भी कर पाते हैं, अदरवाइज ऐसा है थोड़ी कि वो कैसा शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते थे, दे वर डूइंग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बाय द हेल्प ऑफ फायर, है ना। जंगलों को फायर से जलाया, फिर उसी में छीट दिया, सोइंग कर दिया, एंड जो भी जैसा भी हुआ, कम भी हुआ, कम से कम भी प्रोडक्शन हुआ तो बस जस्ट फॉर सर्वाइवल, नथिंग फॉर स्टोरेज, एंड दैट्स व्हाई दे वर नॉट यूजिंग कंपोस्ट फर्टिलाइजर्स, in fact they were not familiar with or they were unaware of the use of definitely ये cow dungs, है ना, as fertilizers और compost fertilizers। तो ये था। तो आज देखो एक सेकेंड, तो हम लोग जो है कल जो है पढ़ेंगे डेफिनेटली
we have discussed Paleolithic, then Mesolithic, then Neolithic, and then definitely एक short time period आएगा which is not just so very important. It is actually first metal discovered by human being was copper, है ना, and when the people were using copper along with lead, it is called which age? Chalcolithic age. Chalcolithic age. Chalcolithic age. Chalcolithic age. And Chalcolithic age, Ahar culture, Gilund culture. Just you have to remember some names of Chalcolithic age when the people using copper along with lead, and it is called Chalcolithic age. It was also surviving in survival economy or subsistent economy. Ahar culture, Gilund culture, Jhukar Jhangar culture according to NCERT. Jhukar Jhangar culture, Jhukar Jhangar culture, and Aran culture also associated with Chalcolithic age, and Kaitha culture, and lastly Malwa culture. इस एज का एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स है डेवलपमेंट ऑफ पॉटरी, है ना, और आर्ट ऑफ पॉटरी. तो आहार कल्चर, गिलुंड कल्चर, झुकर जहांगर कल्चर, एरन कल्चर, कायथा कल्चर, मालवा कल्चर, दीज आर द कल्चर्स रिलेटेड टू चालकोलिथिक एज. इट इज मोर देन इनफ, ठीक है. बट इम्पॉर्टेंट चैप्टर इज डेफिनेटली Cu प्लस Sn इजकल टू ब्रॉन्ज, है ना, ब्रॉन्ज एज. एंड द ब्रॉन्ज एज का मतलब यही एज कहलाता है हड़प्पा एज, है ना, हड़प्पा एज. हड़प्पा कल्चर जो मैंने बताया था, हड़प्पा कल्चर, ब्रॉन्ज एज. वेरी इंटरेस्टिंग. तो हड़प्पा कल्चर, ब्रॉन्ज एज, ठीक है. तो डेफिनेटली वी विल डिस्कस दिस हड़प्पा कल्चर इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है. गॉड ब्लेस यू, ठीक है. मैंने कह दिया था कि मतलब जो प्रेजेंट है वो सफ़र नहीं करना चाहिए कि इन एनी कंडीशन, ठीक है. एंड डेफिनेटली आई डिड इट ऑनेस्टली. गॉड ब्लेस यू, है ना. बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद. ये उधर रख देना.